यार कनाडा स्टूडेंट वीजा के लिए जाना है बट कंफ्यूज हूँ कौन से इनटेक के लिए अप्लाई करूँ। अगर मैं सितंबर के लिए अप्लाई करूँ मेरा वीजा आएगा भी या नहीं आएगा। कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करूँ। कौन सा ऐसा कोर्स होगा जो मुझे अच्छी आरओआई देगा। भाई फ्यूचर में जॉब्स मिलेंगी भी या नहीं मिलेंगी। कितने ज्यादा कनाडा में हाउस की क्राइसिस थे, क्या अब वो रिजॉल्व हो गए होंगे या नहीं हुए होंगे। क्या लैंग्वेज स्कोर की रिक्वायरमेंट है, फीस पे करनी है, जीआईसी पे करना है, दोनों पे करने जरूरी है या सिर्फ एक पे करके जा सकते हैं। फंडिंग दिखानी पड़ेगी या फंडिंग नहीं दिखानी पड़ेगी। अगर ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको भी परेशान कर रहे हैं तो भाई इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हेलो एवरीवन, दिस है ज्योति गांधी। मेरे पास बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के कंसर्न आते हैं कि मैम हमें कौन से इनटेक के लिए वीजा एप्लीकेशन करनी चाहिए। अगर मैं सितंबर 26 इनटेक के लिए अभी वीजा एप्लीकेशन करूं तो क्या मेरा वीजा आ जाएगा या नहीं आएगा। सो द आंसर इज यस। आप अगर अपनी जो वीजा एप्लीकेशन है वो बिफोर 30 जून, स्पेशली बैचलर्स वाले स्टूडेंट अगर 30 जून से पहले पहले अपनी वीजा एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देते हो विद ऑल द डॉक्यूमेंटेशन, तो यस आपका वीजा आने की जो पॉसिबिलिटी है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर मैं बात करूं वही मास्टर्स वालों के लिए, तो मास्टर्स वालों के पास टाइम रहता है। मास्टर का जो इमिग्रेशन का प्रोसेसिंग टाइम है फॉर द पब्लिक यूनिस के लिए वो बहुत ज्यादा फास्ट है। अगर आपका कोर्स एडवांस लेवल का है, आप अपनी जस्टिफिकेशन अच्छे से देके जा रहे हो, तो मेक श्योर आप अपनी जो है वो मिड ऑफ द जुलाई तक वीजा एप्लीकेशन सबमिट कर दो। तो अगर मैं बात करूं सितंबर इनटेक में, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं कनाडा में जो सिर्फ और सिर्फ सितंबर इनटेक में ओपन रहते हैं, स्पेशली इन एल्बर्टा। एल्बर्टा के अंदर बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ द कोर्सेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ सितंबर इनटेक में अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट सितंबर 27 में मिलेंगे। तो अगर आप एल्बर्टा के लिए अप्लाई कर रहे हो देन अगेन 30 जून से पहले पहले अपनी वीजा एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर दो। जैसे ही कनाडा इमिग्रेशन ने एसजीएस नॉन एसजीएस कैटेगरी को बंद किया था, उसके बाद से स्टूडेंट्स को ये लगने लग गया है कि भाई अब तो कनाडा में जीआईसी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑल्दो रिक्वायरमेंट नहीं है बट अगर आपको वीजा चाहिए, आई ऑलवेज सजेस्ट कि अपना जीआईसी जो है वो जरूर पे करके चलो। क्योंकि आप अपना 1 ईयर का फीस, 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंस जब पे करते हो, इमिग्रेशन को ये बताते हो कि भाई हमारा जो इंटेंशन है वहां पर आकर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने का है, पैसा कमाने का नहीं है। क्योंकि पैसा, मनी इज अ सेकेंडरी थिंग। हम वहां पर जो है वो एजुकेशन के लिए आ रहे हैं, वहां पे लर्निंग के लिए आ रहे हैं, आपके एटमोसफेयर को, आपके एनवायरनमेंट को जो है वो अडेप्ट करने के लिए आ रहे हैं। और प्लस आई सजेस्ट कि आप 1 ईयर की फीस, 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंस के साथ साथ आप अपने फर्दर, आप अगर डिग्री के लिए जा रहे हो, 2-3 साल की डिग्री के लिए जा रहे हो, तो एटलीस्ट 2nd ईयर का फंडिंग दिखाकर चलो। अगर आपके पास 3rd ईयर का फंडिंग या 4th ईयर का फंडिंग भी अवेलेबल है तो वो फंडिंग भी जो है वो इमिग्रेशन को दिखा के चलो। अगर आप एजुकेशन लोन के साथ कनाडा में अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर आपके पास जो है उसकी रीपेइंग कैपेसिटी की जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। ऑल्दो कनाडा इमिग्रेशन स्ट्रेट अवे एजुकेशन लोन वालों से रीपेइंग कैपेसिटी की डिमांड नहीं करती है, बट मेजोरिटी ऑफ द एजुकेशन लोन वाले केसेस में वीजा ऑफिसर फाइनेंशियल्स के ऊपर जो है वो उड़ा देते हैं। एंड मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था कि मेरे पास ऐसा केस आया था और मेरे अपने भी एक स्टूडेंट के साथ ये चीज हो गई थी कि वीजा ऑफिसर ने उसकी रीपेइंग कैपेसिटी की वजह से उसका वीजा एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया। सो दिस इज अ जेन्युइन रीजन। आपको कोई भी ये बोले कि भाई कनाडा इमिग्रेशन फंडिंग की जस्टिफिकेशन नहीं मांगता है, आप लोन के साथ जा रहे हो उसकी जस्टिफिकेशन नहीं मांगता है, और आपकी जो वीजा एप्लीकेशन आप लगा सकते हो, फ्रेश फंडिंग के साथ जा सकते हो, आई वुड से नो, फ्रेश फंडिंग के साथ बिल्कुल वीजा एप्लीकेशन मत करना। क्योंकि वीजा ऑफिसर आपसे जस्टिफिकेशन मांग लेगा कि भाई एकदम से आपके पास इतना सारा पैसा कहां से है। सो प्लान अकॉर्डिंगली। अगर आप कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मिनिमम जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट है दैट इज 6 ईच फॉर द undergrad courses, 6.5 not less than 6 is the requirement for the postgrad courses। पीटी में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये रहती है कि हमें 56, 57 ओवरऑल पीटी स्कोर के साथ जो है वो एडमिशन मिल रही है, तो क्या हमें उस कोर्स के साथ वीजा एप्लीकेशन भी कर देनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो द स्ट्रिक्टली आंसर इज नो। आपको 60 ईच से कम में अगर आप वीजा एप्लीकेशन करते हो, चाहे आपके एक मॉड्यूल में 59 स्कोर भी क्यों नहीं है, वीजा ऑफिसर तब भी आपकी वीजा एप्लीकेशन को लो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की वजह से उड़ा सकता है। तो मेक श्योर आप पीटी वाले बच्चे जो है वो 60 एज से कम में अपनी वीजा एप्लीकेशन मत लगाओ। चाहे आपका एजेंट, आपका कंसल्टेंट आपको जितना मर्जी बोले कि भाई इसके साथ वीजा आ जाएगा, हमने वीजा लिए है, बट आई वुड से नो, स्ट्रिक्टली नो, मत लगाना। फाइल भाई बहुत बड़ा जंजाल है, फंस जाओगे। एक बार रिफ्यूजल
ले लोगे तो फिर तो भाई अपने जो 27-28 लाख रुपए पे किए हुए हैं 1 ईयर की फीस, 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंस, उसको बचाने के चक्कर में रिफ्यूजल लेकर दोबारा दोबारा लैंग्वेज कोर्स जो है वो जरूर दोगे। तो पहले ही अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करके चलो सारा का सारा, ताकि आपका जो है वो वीजा आ पाए। नहीं तो फिर आप बोलोगे यार कनाडा इमिग्रेशन तो वीजा ही नहीं देता, हमें तो कनाडा जाना है। और रही बात हाउसिंग की यानी कि अकोमोडेशन की, कैनेडियन इंस्टीट्यूशंस जो है वो अब अपने अकोमोडेशंस भी बच्चों को जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी कंसर्न रहता है कि भाई मुझे वहां पर अकोमोडेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, सो देयर आर थर्ड पार्टी एजेंसीज। आप इंस्टीट्यूशन को भी बोल सकते हो आपके लिए अकोमोडेशन बुक करने के लिए, आप थर्ड पार्टी एजेंसीज की भी हेल्प ले सकते हो अपना अकोमोडेशन बुक करने के लिए। बट मेक श्योर आप जब भी स्टडी अब्रॉड के लिए प्लान करो, नॉट ओनली फॉर द कनाडा, फॉर द अदर कंट्रीज एज वेल, प्लीज सारी चीजों को जो है वो प्लान आउट करके चलो। अगर आप अपनी चीजों को पहले से ही प्लान करके चलोगे, अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज करके चलोगे, आप वहां पे जाके अच्छे से सरवाइव कर पाओगे। अगर आपका कोई भी कंसर्न है रिलेटेड टू द एनी कंट्री, feel free to reach me out. I'm there to help you. I'm ready to give you the guidance. आपको कोई भी कंसर्न रहता है आपकी स्टडी से रिलेटेड, फील फ्री टू रीच मी आउट। इमिग्रेशन ने रिसेंट में वर्चुअल काउंसलिंग सेशंस जो है वो स्टार्ट करे हुए हैं। सो इफ यू आर स्टेइंग एनीवेयर, you are from any part of the world and you want to interact with me directly, I'm there. I'm available for your virtual counseling according to your booking slot. So what are you waiting? Feel free to reach us out. We are there to help you. Thank you.